मातोश्री को दाऊद इब्राहिम की जानिब से फोन, उद्धव ठाकरे से बात करने पर इसरार। एक नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की शख्सी क़यामगाह मातोश्री को फोन करते हुए कहा है कि वो मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से दुबई से बात कर रहा है। कॉलर ने हफ्ते की रात तकरीबन 10:30 बजे 2 मरतबा फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने उद्धव ठाकरे के बंगले के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी। एक ओहदेदार ने बताया कि किसी ने हफ्ते की रात 2 मरतबा मातोश्री के नंबर पर फोन किया और कहा कि दाऊद इब्राहिम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से बात करना चाहता है। ताहम टेलीफोन ऑपरेटर ने फोन चीफ मिनिस्टर को मुंतकिल नहीं किया। कॉलर ने अपनी शनाख्त नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से दुबई से बोल रहा है। मुकामी पुलिस को बाद में उन कॉल्स के बारे में बताया गया है जिस पर बंगले के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि इस सिलसिले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। आला पुलिस ओहदेदार ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया कॉल दुबई से किया गया या किसी दूसरे मकाम से। तहकीकात जारी हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल परब ने इन इतलात को मुस्तरद कर दिया कि कॉलर ने चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह को धमाके से उड़ाने की धमकी दी। कानून की तालीम के लिए क्लाड 2020 का 28 सितंबर को इनेकाद। तमाम ला यूनिवर्सिटियों के कंसोर्शियम के इंतजामी उमूर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा के हवाले। कानून की तालीम में दाखिले के लिए मुनक़िद किए जाने वाले मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट क्लाड 2020 पहले से ऐलान के मुताबिक 18 सितंबर को मुनक़िद होने जा रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्शियम का इजलास कंसोर्शियम के सदर बी विजय कुमार वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तमाम लॉ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और अरकान ने शिरकत की। इजलास में तमाम यूनिवर्सिटियों के कंसोर्शियम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात का अहद किया कि मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट 28 सितंबर को पहले से ऐलान के मुताबिक मुनक़िद होगा। क्लाड 2020 के पुरअमन इनेकाद के लिए गवर्निंग बोर्ड की जानिब से कंसोर्शियम का सेक्रेटरीट जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में था उसे नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को मुंतकिल करने का मुत्तफ़िका फैसला किया गया और उबूरी मुद्दत के लिए कंसोर्शियम के साबिक सदर और सीनियर तरीन रुकन प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर नलसार को कंसोर्शियम की इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि प्रोफेसर के डी राव वाइस चांसलर NLU ओडेसा को क्लाड कंसोर्शियम के मालियाती उमूर की निगरानी के लिए काजिन मुकर्रर कर दिया गया है। इन तब्दीलियों के बाद प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को कंसोर्शियम की वेबसाइट की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालने उमूर हवाले कर दिए गए और कंसोर्शियम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जनरल बॉडी का इजलास 8 सितंबर को मुनक़िद करने का फैसला किया गया ताकि इस इजलास में कंसोर्शियम के कवानीन और आपसी मुआहदों के बारे में बात जरूरी तब्दीलियां लाई जा सके। लंदन में क्लाइमेट चेंज मुजाहरे 300 से जायद अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल लंदन में माहौलियाती तब्दीली के सिलसिले में मुजाहरे के तीसरे दिन 300 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सटेंशन रेबेलियन ने 10 दिन का एक्शन प्लान बनाया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 200 से जायद अफराद को हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के करीब लिम्बत बुर्ज पर एक मुजाहरे से गिरफ्तार किया गया। एक्सटेंशन रिपब्लिक ने कहा कि पुलिस ने पुरअमन
उन मुजाहिरीन को बुर्ज छोड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने कहा कि बुर्ज उस वक्त ब्लॉक हो गया था जब कुछ मुजाहिरीन ने खुद को इसके साथ लॉक कर दिया था। बाद में बुर्ज को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कहीं दूसरी जगहों पर ग्रुप एनिमल रिपब्लिकन के मुजाहिरीन बुलंदी पर चढ़ गए और स्लॉटर हाउस के अंदर ट्रक को गुलाबी रंग से पेंट कर दिया। विक्टोरिया स्ट्रीट के पार सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को घेरे में ले लिया गया था। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द भी मुजाहिरीन जमीन पर लेटकर चिपक गए थे, जबकि पार्लियामेंट्री स्टेट के चारों जानिब धरना दिया। एक्सटेंशन रिपब्लिक ने कहा कि वो चाहती है कि हुकूमत माहौलियात और इकोलॉजिकल इमरजेंसी का ऐलान करे, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को 2025 तक कम करके सिफर तक लाए और माहौलियाती तब्दीली और इकोलॉजिकल जस्टिस के लिए सिटीजन असेंबली कायम करे। तंजीम की जानिब से मजीद मुजाहिरों के लिए मंसूबा बंदी की गई है। ताहम मीट पुलिस ने पार्लियामेंट स्क्वायर पर मुजाहरे के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सऊदी मजलिस शुरा निजी इदारों को 75% कलीदी आसामियों पर सऊदियों के तकर्रुर का पाबंद बनाने वाली है। इस हवाले से एक करारदाद के मुसव्वदे पर बहस जल्द होगी। कानून मेहनत की दफा 26 की दूसरी शख में तरमीम करके इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। मजलिस शुरा के जराये का कहना है कि कलीदी ओहदों पर सऊदियों की तकर्रुरी वक्त का अहम मुतालिबा है। BA, MA और PhD की डिग्रियां रखने वाले सऊदी बड़ी तादाद में तैयार हो गए हैं। सऊदी शहरी गैर मुल्की जामियात से आला तालीम हासिल करके ममलिकत वापस आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ उलूम व फनून में आला डिग्रियां लेकर वतन पहुंच रहे हैं, जबकि सऊदी जामियात से भी मुख्तलिफ शोबों के माहिर तैयार हो चुके हैं। मजलिस शुरा के मातहत समाजी उमूर की कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि 75% कलीदी ओहदों पर सऊदियों के तकर्रुर से निजी इदारों और कंपनियों के मालिकान और उनकी मजालिस इंतजामिया को मुतअद्दिद अहम तब्दीलियां लाने में मदद मिलेगी। कलीदी ओहदों पर फायज सऊदी हम वतनों को निजी कंपनियों वो इदारों में तैनात करने की स्कीमें तैयार करेंगे, उनकी सलाहियतों से फायदा उठाएंगे और उन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर पेशा वराना इस्तेदाद दिलाने का एहतमाम करेंगे। कलीदी ओहदों पर फायज गैर मुल्कियों की खिदमत से ममलिकत को बेनियाज करने की राह हमवार करेंगे। इस वक्त सऊदी अरब में बेशतर कलीदी ओहदों पर गैर मुल्की फायज हैं। किसी भी हुकूमत का इसके अवाम के अजीम तर मफाद में फैसला करना हक बजानिब है। सऊदी अरब बरसा बरस से गैर मुल्कियों की खिदमत पर मुनहसिर रहा है, लेकिन अब मुल्क की नई नस्ल जिम्मेदारियां उठाने और हर शोबे में गैर मुल्कियों की जगह लेने के काबिल हो गई है। लिहाजा शूरा काउंसिल ने मुतज़क्करा बाला फैसला लेने और उसे अमली जामा पहनाने पर काम शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि शूरा ने हाल ही में कारोबारी पर्दापोशी के खिलाफ कानून मंजूर किया था, जो ऐसे गैर मुल्कियों को उनके कारोबार से बेदखल करेगा जो किसी मुकामी शहरी के नाम से अपना कारोबार चलाते थे। अब कलीदी ओहदों पर सऊदी बाशिंदों की तैनाती का कानून मुलाजिम पेशा गैर मुल्कियों को उनकी मुलाजिमतों से फारिग करेगा। ये फैसला ऐसे वक्त आ रहा है जबकि कोरोना वबा के बाद गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत बुरी तरह मुतासिर है और सऊदी अरब में इन्हीं ममालिक के बाशिंदों की अक्सरियत बरसरे कार है। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब मुज़फ़्फ़रुद्दीन अब्दाली को समाअत फरमाएं। एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश है। देखिए मतला यूँ हुआ है, हालात हाज़रा से काफ़ी मुतासिर है ये गज़ल। मतला यूँ हुआ है कि रेत पर एक निशान है शायद, रेत पर एक निशान है शायद, ये हमारा मकान है शायद। रेत पर एक निशान है शायद,
ये हमारा मकान है शायद। शेर देखिए बतौर ख़ास कि शोर के बीच सो रही है ज़मीं, शोर के बीच सो रही है ज़मीं, शोर के बीच सो रही है ज़मीं। मुद्दतों की थकान है शायद, मुद्दतों की थकान है शायद, मुद्दतों की थकान है शायद। दर्द का इश्तहार चस्पा है, दर्द का इश्तहार चस्पा है, दर्द का इश्तहार चस्पा है। जिंदगी की दुकान है शायद, जिंदगी की दुकान है शायद, जिंदगी की दुकान है शायद। शेर यूं हुआ है कि तन्हा तन्हा निकल पड़े पंछी, तन्हा तन्हा निकल पड़े पंछी। अहदे नौ की उड़ान है शायद, अहदे नौ की उड़ान है शायद, अहदे नौ की उड़ान है शायद। और शेर देखिए कि अक्ल कहती है मर चुका रिश्ता, अक्ल कहती है मर चुका रिश्ता, अक्ल कहती है मर चुका रिश्ता। शौक कहता है जान है शायद, शौक कहता है जान है शायद, शौक कहता है जान है शायद। और वो जहाँ पर पिघल रही है धूप, वो जहाँ पर पिघल रही है धूप, हाँ वहीं साएबान है शायद, हाँ वहीं साएबान है शायद, हाँ वहीं साएबान है शायद। और गज़ल का आखिरी शेर यूँ हुआ है कि आज वो मुस्कुरा के मिलते हैं, आज वो मुस्कुरा के मिलते हैं, आज वो मुस्कुरा के मिलते हैं। आज फिर इम्तहान है शायद, आज फिर इम्तहान है शायद। रेत पर एक निशान है शायद, ये हमारा मकान है शायद।